ऐसी एक कहावत है कि बच्चे यह भगवान का रूप होते हैं, लेकिन अगर यह बच्चे किसी कारण रोने लगते हैं तो माँ बाप भी परेशान होते हैं कि आखिर ये क्यों रो रहा। उस वक्त ऐसी परेशानी को ही कम करने के लिए आखिर बच्चे क्यों रोते हैं, उसके कारण कौन से हैं, यह आज इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विजय सिंह पाटिल और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हेल्दी आयु में। बच्चे रोने के नॉर्मली दो रीज़न होते हैं, एक तो उसके शारीरिक रिलेटेड और दूसरा रहता है उसके एटमॉस्फेयर रिलेटेड। फर्स्ट आता है शारीरिक रिलेटेड। अगर किसी कारण बच्चों को दर्द हो रहा है, यानी कि कान में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो उस कारण बच्चे बहुत बार रोने लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि आखिर बच्चे क्यों रो रहे हैं। बहुत बार बच्चों को भूख लगने लगती है या फिर बच्चों को जब हम सुलाते हैं तो उस वक्त उसकी बॉडी को थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाता है या फिर उसके मसल में यह अकड़न सी पैदा हो जाती है, जिसके कारण बच्चे बहुत बार रोने लगते हैं। इसके साथ ही स्तनपान करते वक्त बच्चों को तकलीफ हो रही है क्या, उसके साथ ही अगर उसके चेस्ट में कफ हो गया हो तो उसकी वजह से वह उसको खाना नहीं जा रहे हैं क्या, वह बार बार खांस रहा है क्या, ऐसे कुछ अंदरूनी बदलाव यह हमें समझ में लेने चाहिए। इससे ही हम उसका डायग्नोसिस परफेक्टली कर सकते हैं और बच्चों का रोना हम टाल सकते हैं। इसके साथ ही जो एटमॉस्फेयर रिलेटेड कुछ तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं यह हम देखेंगे। नॉर्मली अगर ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर ज़्यादा हॉट क्लाइमेट हो, उसकी वजह से बच्चों को तकलीफ हो रही है तो बच्चे बहुत बार रोते हैं। इसके साथ ही जो आप डायपर की पिन होती है, यह डायपर की पिन अगर बच्चों को किसी कारण चुभती है उसकी वजह से भी बच्चे रोने लगते हैं। बहुत बार अगर हमने डायपर चेंज नहीं किया तो उसकी वजह से उस जगह पे बच्चों को रैशेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चों के अंदर इरिटेशन पैदा हो जाता है और उस इरिटेशन की वजह से ही बच्चे रोने लगते हैं। इसके साथ ही बच्चे यह माँ ने गोद में लेना चाहिए, इसके लिए भी रोने लगते हैं। उसके साथ ही अगर घर में कोई चींटियाँ हो और वह अगर बच्चों को काट रही हो तो उसकी वजह से भी बच्चे इरिटेट होके रोने लगते हैं। आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे रोने लगते हैं। अगर कोई शारीरिक रिलेटेड तकलीफ अगर बच्चों को हो रही है तो नॉर्मली अगर बच्चों का पेट दर्द हो जाता है, अगर उसके पेट में गैस हो जाती है तो आपको उसको पेट को चेक करना चाहिए। अगर पेट फूला हो और उसकी वजह से दर्द हो रहा हो तो पहले बच्चों को उल्टा लिटा दे और उसकी पीठ की हल्की सी मालिश करे और उसके पैर और खींच की थोड़ी सी हलचल करे, जिसकी वजह से पेट के अंदर का गैस बाहर निकल जाता है और पेट का दर्द तुरंत रुक जाता है। इसके साथ ही बहुत बार बच्चों को कान में दर्द होता है तो बच्चे कान को खींचते हैं, तो उस वक्त आपको टॉर्च लेके कान में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है यह देखना चाहिए। इसके साथ ही अगर बच्चों को डायपर की वजह से रैशेस आ गए तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। उस वक्त आपको उसकी पोटी की जगह पे कुछ रैशेस वगैरह है क्या यह देखना चाहिए, जिसकी वजह से भी हम उसका रोना यह टाल सकते हैं। इसके साथ ही बच्चों को अगर कफ हो, उल्टी आ रही हो तो भी बच्चे रो सकते हैं। उस वक्त छाती में गुरगुर हो रही है क्या, उसके साथ कोई सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसी कुछ तकलीफें हो रही है क्या, यह भी हमें देखना चाहिए। बहुत बार बच्चों का टेम्परेचर यह अंदरूनी बढ़ गया होता है, उस वक्त आपको थर्मामीटर से बच्चे का टेम्परेचर बढ़ गया है क्या वह देख के उसको दवाई देनी चाहिए। इसके साथ ही बहुत बार बच्चे खेलते कूदते वक्त गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल में खिंचाव आ जाता है और वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो आपको पूरे शरीर को देखना है कि कहाँ पे सूजन तो नहीं है, कहाँ पे अगर बच्चों को दर्द तो नहीं हो रहा, तो उस वक्त उस जगह को हाथ लगा के देखना है कि बच्चा रोता है या नहीं। अगर यह सब चीज़ें नॉर्मल है और फिर भी बच्चा रो रहा है तो उस वक्त उसको माँ का दूध दे के देखिए। अगर भूख लगी हो तो भी बच्चा रो सकता है और माँ का दूध पिलाने के बाद बच्चा रोना तुरंत रुक सकता है। इसके साथ ही जो बच्चे के ऊपर हम ब्लैंकेट डालते हैं, उसको जो कैप पहनाते हैं वह ज़्यादा हेवी नहीं रहनी चाहिए, उसका वजन कम चाहिए, जिसकी वजह से भी बच्चे इरिटेट होकर रोने लगते हैं और वह हमें परेशानी देते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपका भी बच्चा ऐसे ही रोते रोते आपको परेशान करता है तो मैंने अभी जो उपाय बताए हैं यह करके देखिए और उसके रोने से मुक्ति पाइए। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको भी ऐसे ही अन्य कुछ शिकायतें हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम जल्दी उसके ऊपर भी वीडियोस बना देंगे। धन्यवाद।